हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज हम अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 46 के थ्रू जो है क्लास 10th के ड्राइंग के जो है लेक्चर को प्रोवाइड कर रहे हैं विद्यार्थियों। ये हमारा जो लेक्चर नंबर आपको प्रोवाइड हो रहा है विद्यार्थियों, ये उम्मीद है कि लेक्चर नंबर आपको 17 प्रोवाइड किया जा रहा है ड्राइंग के MCQ या टाइप क्वेश्चन के लिए। विद्यार्थियों आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको 11 महत्वपूर्ण MCQ टाइप क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वर्ग के क्षेत्रफल की ज्ञात करने का सूत्र है। विद्यार्थियों हम जानते हैं वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोनों भुजाओं का वर्ग करना पड़ता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा भी होता है, भुजा का वर्ग भी होता है, इसलिए विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें ए व बी दोनों है। विद्यार्थियों दूसरा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। विद्यार्थियों आयत का क्षेत्रफल, आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजाओं में अंतर होता है, इसलिए क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई होता है विद्यार्थियों। तो लंबाई गुणे चौड़ाई वाला ऑप्शन इसमें सही है। विद्यार्थियों वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। हम जानते हैं विद्यार्थियों किसी भी वृत्त के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब विद्यार्थियों त्रिज्या का वर्ग, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ दिया है, यहाँ दिया पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है जिसमें ए व बी दोनों दिया है। विद्यार्थियों आगे की ओर अगर विचार करें, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के बराबर होता है। विद्यार्थियों अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के ऊपर जो है पाइथागोरस प्रमेय जो है लागू होता है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है विद्यार्थियों, ये कर्ण है विद्यार्थियों, ये क्या है कर्ण है, ये क्या है आधार है, और ये क्या है लंब है। तो विद्यार्थियों अगर यहां पर लागू करें तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। तो विद्यार्थियों समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग करने पर अन्य दो भुजाओं का क्या होता है योग होता है विद्यार्थियों, तो यहां पर योग सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिए जाने पर बनता है। अगर चतुर्भुज के मध्य बिंदु ले लें और उन भुजाओं को आपस में मिला दे तो समानांतर चतुर्भुज बनेगा विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 6 है आलेखन एक प्रकार का सौंदर्य है। आलेखन एक प्रकार का सौंदर्य है जो कि वस्तु में समावेशित करता है। तो सौंदर्य अगर है तो ये सौंदर्य को समावेशित करेगा, माने सुंदरता को। 7वां नंबर क्वेश्चन है वह आलेखन जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है। वह आलेखन जिसमें केवल ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है। ज्यामितीय आकार का अगर केवल प्रयोग किया जाए, ज्यामिति मतलब मैथमेटिक्स में आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे, ऐसे आकारों का प्रयोग किया जाए तो उसको ज्यामितीय आलेखन कहते हैं। ज्यामितीय आलेखन की रचना विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है। कभी भी ज्यामितीय आलेखन की रचना अगर करनी हो, आपके गुरु जी ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तो ज्योमेट्री पढ़ाते समय जो है ज्यामिति पढ़ाते समय वो किसको सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, तो ज्यामिति रचना का अगर आधार है तो रेखा है विद्यार्थियों, उसमें रंग की जरूरत या सांचे की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है ज्यामितीय आलेखन में प्रयुक्त होते हैं। ज्यामितीय आलेखन में क्या प्रयुक्त होता है विद्यार्थियों, पेंसिल। तो पेंसिल का मतलब ब्लैक, ज्यादातर ज्यामितीय आलेखन के लिए हम लोग 2B पेंसिल का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब ब्लैक हुआ। तो ब्लैक का मतलब श्याम रंग, और कागज तो कोरा सफेद है तो श्वेत श्याम रंग का प्रयोग होता है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 10 है साधारण मापनी में कितने प्रकार का माप दिखाया जा सकता है। कोई भी सिंपल मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें 2 प्रकार का माप दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर आप विकर्ण मापनी में चल रहे हैं तो उसमें लगातार आप 3 मापों को प्रदर्शित कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई और उसमें विकर्ण को भी दिखा सकते हैं। विद्यार्थियों आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है कि अगर मेरे पास एक आयत या वर्ग है तो उसके कितने विकर्ण होते हैं। अगर मेरे पास एक आयत या वर्ग है तो उसके कितने विकर्ण होते हैं, और दूसरा रिप्लाई करना घन या घनाभ के कितने विकर्ण होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष के लिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।